आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ेंगे। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम लोग सेकंड सेम की क्लास को पढ़ रहे हैं। देखिए अभी हम लोग डॉक्टर राधा कृष्ण के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ रहा था हम लोगों ने अभी नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी इसमें। देखिए अब हम आज जो पढ़ेंगे डॉक्टर राधा कृष्ण का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे, यानी उनकी जो एजुकेशन फिलॉसफी थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन जो फिलॉसफी थी उसमें क्या उनका थॉट था और वो क्या चाहते थे, किस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उनका जीवन जो उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888, यानी 5 सितंबर 1888 को तिरुपल्ली गांव में हुआ था। तिरुपल्ली गांव यानी मद्रास में उनका जन्म हुआ। देखिए वो क्या करते हैं कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था एक आध्यात्मिक था और उन्हें वेदों से ज्यादा प्रेम था और उनसे उपनिषद से ज्यादा प्रेम था, क्योंकि ये सब उन्होंने सब वेद वगैरह हैं और उपनिषद जो है उन्होंने बचपन में ही पढ़ना सीख लिया था। उनके मन में एक दार्शनिक बनने की बड़ी चाहत थी। तो दार्शनिक बनने की बड़ी चाहत थी, तो इनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए। जब उन्होंने जैसे उसने बीए किया तो बीए को करने के बाद उनसे कहा गया कि तुम एमए जब करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तो आप एक काम करिए कि शिक्षा दर्शन से एमए पोस्ट ग्रेजुएट करिए। तो उन्होंने शिक्षा दर्शन से एमए किया। एमए करने के बाद उनको एक जीवन के अंदर एक आध्यात्मिक बनने की इच्छा जागती गई और उन्हें अपने दर्शन से वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंडियन कंट्रीज, जो यूरोप या एशिया और जो थी वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनमें सबसे उन्होंने अपने क्या है वेदों का प्रचार प्रसार करने का काम किया और उन्हें अच्छी तरह से एक हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उनका जो शिक्षा दर्शन है उसमें क्या बताया उन्होंने, देखते हम लोग। देखिए समाज एवं मानवता का श्रेष्ठ गुण है। वो ये कहते थे कि जो समाज है, अगर हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति भूखों मर रहा है या उसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है और वो व्यक्ति उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं समाज के लोग, तो वो समाज नहीं है, वो भेड़ियों का एक ग्रुप है, यानी पशुओं का ग्रुप है। ये उन्होंने बताया था। नहीं मनो उसमें कहा था मानवता का सबसे गुण होना चाहिए। उन्होंने कहा था उस समाज के अंदर मानवता का सबसे बेस्ट गुण होना चाहिए, जिससे कि मानवता इतनी सही होना चाहिए, कोई व्यक्ति के पास दुख भी है या दुख का उसके पास उसका निवारण करना चाहिए, चाहे हम उसकी हेल्प करना बहुत जरूरी है। देखिए बेस्ट ट्रेड्स ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी आना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्ण समाज को एक श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित रूप में विकसित देखना चाहते थे, जिसके उच्च आदर्श मानवता का श्रेष्ठ गुणों से भरा हो और जिससे अनमोल जीवन का विनाश ना हो सके। मतलब इतना सब कुछ होना चाहिए कि जो हमारा अनमोल जीवन है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसका विनाश नहीं होना चाहिए। दूसरा उनका था शिक्षा एवं वसुधैव कुटुंबकम। ये उनका था शिक्षा एक ऐसी होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है इसको हम समझेंगे। संसार के समस्त व्यक्ति, यानी संसार में जितने भी ये पूरे वर्ल्ड में समस्त व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं। वो कहते हैं जितने भी संसार में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, एक ही परिवार के सदस्य हैं और सर्वथा ही भावना को त्याग कर, अपने स्वार्थ की भावना को हम लोग को त्याग कर और सभी के हितों की चिंता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आप देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने आप को देखें, ऐसा नहीं है। हमें जितने भी संसार के जितने भी प्राणी हैं सब हमारे क्या हैं, एक परिवार की तरह है और सभी का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये था उनका शिक्षा का वसुधैव कुटुंबकम। अब तीसरा हम लोग देखेंगे शिक्षा की नैतिकता विकास के लिए। उन्होंने कहा था जो शिक्षा है वो नैतिकता का विकास होना चाहिए। एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी, यानी मोरलिटी बहुत जरूरी है। डॉक्टर राधाकृष्ण नैतिकता को मनुष्य के सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का आधार मानते हैं। कौन कौन सा मानते हैं? सामाजिक विकास होना चाहिए और बौद्धिक विकास होना चाहिए और आध्यात्मिक यानी फिलोसफिकल उसका विकास होना चाहिए। तब क्या करके जब तीनों चीजों का विकास हो जाएगा तब वो क्या बनेगा, एक सर्वांगी मनुष्य बन जाएगा और बहुत अच्छी तरह से अपना एक विकास कर सकता है और पूरे समाज के लिए अपने काम कर सकता है। चौथा उनका था सादा जीवन और उच्च शिक्षा, उच्च विचार। क्या था उनका? सादा जीवन और उच्च विचार। वो कहते थे कि हमें क्या करना है, सिंपल लिविंग, मतलब सिंपल लिविंग, साधारण हम लोगों को रहना है और जो हाई क्वालिटी हमारी थिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई क्वालिटी की थिंक रखना है। डॉक्टर राधाकृष्ण सदा सादा जीवन और उच्च विचार
के आदर्श को अपनाने के लिए विशेष बल देते थे। वो कहते थे आप चाहे इतने बड़े पैसे वाले बन जाए, आपके पास कितना भी हो जाए, चाहे आप शिक्षा कितने भी शिक्षा ग्रहण कर ले, लेकिन आपका कहना आपको सादा तरीके से जीना है, अच्छी एक ज्यादा को संपत्ति नहीं रखना है, एक बिल्कुल सिंपल लिविंग रखना है, और विचार जो है वो आपके हाई क्वालिटी के होना चाहिए। आप चाहे कितने भी गरीब हो या कितने भी अमीर हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो थिंक है वो बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, आपका थॉट है वो बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, समाज में रह करके समाज का भला कर सकते हैं। श्रेष्ठ भावना का प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा था कि तभी हम क्या कर सकते हैं, श्रेष्ठ भावना का प्रशय प्रदान कर सकते हैं, इसी से जीवन का कल्याण हो सकता है। कल हम लोग पढ़ेंगे उनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, एम ऑफ एजुकेशन के बारे में राधा कृष्ण जी ने क्या बताया था, डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने बताया था, उसकी हम पढ़ेंगे शिक्षा का उद्देश्य, वो हम कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल हम लोग शिक्षा का दर्शन पढ़ेंगे। डॉक्टर राधा कृष्ण।